हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मेल नहीं मिलाया गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए डीएनए जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए के खंडों को मिलाने से बना है। प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक, थाइमीन, यूरेसिल एवं साइटोसिन। एटीपी कोशिका के मुख्य ऊर्जावाहक आरएनए अणु जो राइबोसोम में होता है। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा जान लेते हैं। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, देखिए यहाँ पे हमें 4 युग्म दिए हैं। 4 युग्म, उन 4 युग्मों में से कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। तो एक एक युग्म को समझेंगे। पहले युग्म की अगर बात करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में पूछा गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो डीएनए के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए खंडों को मिलाने से बनता है। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिकॉम्बिनेंट इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे क्योंकि एक डीएनए के साथ दूसरे डीएनए का खंड यहाँ पर जोड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को या इस प्रकार बने हुए डीएनए को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे तो दूसरा युग्म क्या दिया है? देखिए प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक के नाम पर दिए हैं थाइमीन, यूरेसिल एवं साइटोसिन, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ पे जो थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन दिया है, ये प्यूरिन नहीं बल्कि पायरिमिडीन होते हैं। पायरिमिडीन क्षारक होते हैं। प्यूरिन क्षारक के अंतर्गत कौन कौन आता है? ग्वानिन और एडिनिन आता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा कथन या तीसरा युग्म देखिए, एटीपी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है या ऊर्जा का वाहक होता है। तो एटीपी में ही ऊर्जा संचित होती है, इसे ऊर्जा का सिक्का और ऊर्जा का वाहक कहा जाता है। चौथा युग्म क्या दिया है? आरएनए अणु जो राइबोसोम में होता है। तो दोस्तों आरएनए जिसे क्या कहते हैं? आरएनए या इसे आरआरएनए हम कहेंगे। आरएनए ये नहीं है केवल आरआरएनए, इसमें ये जो आगे वाला आर है ये दर्शाता है राइबोसोमल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं और ये राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा पहला, तीसरा और चौथा जो युग्म है वो बिल्कुल सही मिलाया गया है, जबकि दूसरा वाला युग्म गलत मिलाया गया है। इन्हें प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक कहा गया है, जबकि ये पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारक है। तो हमें प्रश्न में पूछा था कि जो मेल सही नहीं है वो हमें ढूंढना है, तो वो है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।